हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट सेमेस्टर से हम मोस्ट टाइम टॉपिक ले रहे हैं कोहेरेंट एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CARS। अब ये आपको देखिएगा एग्जाम में CARS नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप अच्छे से इसको नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है, रमन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक डेवलप की जाती है, उन्हें नॉन लीनियर मेथड के नाम से जानते हैं। ये मेथड निम्न है, जैसे कि स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग SAR, दूसरा है हाइपर रमन स्पेक्ट्रम HRF, स्टिमुलेटेड रमन गेन SRG, इन्वर्जन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी TRS, कोहेरेंट एंटीस्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी CARS, जो कि हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और कोहेरेंट स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी CSRS, ठीक है। CSRS मोस्ट टाइम टॉपिक है दोनों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन मेथड में टू हाईली पावरफुल लेवल को सिमुल्टानियसली यूज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक इज कोहेरेंट एंटीस्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, जिसे मेकर एंड टेहनस द्वारा 1965 में ऑब्जर्व किया गया है। आगे देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ CARS कोहेरेंट एंटीस्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पून टोनेस रमन स्कैटरिंग का नॉन लीनियर एनालिग्यू है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव है, जिनमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन रिफ्लेक्ट होता है तथा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की यह टेक्निक रूम टेम्परेचर पर किसी लिविंग सेल्स में इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक डिटेल प्रोवाइड करता है। CARS की टेक्निक में पार्टिकल रमन ट्रांजिशन टू लेज़र फील्ड, जिन्हें लेज़र एंड स्ट्रोक्स कहते हैं, द्वारा कोहेरेंटली ड्राइव किया जाता है तथा थर्ड लेज़र फील्ड द्वारा सबसिक्वेंटली प्रोबर किया जाता है। प्रोब थर्ड लेज़र फील्ड एंटी स्ट्रोक सिग्नल फील्ड जनरेट करता है। अब टेक्निकियों का कोहेरेंट नेचर पार्टिकुलर वाइब्रेशन मोड्स के लेज़र फील्ड की एफिशिएंटी कपलिंग को अलाउ करता है। आगे देखते हैं। कार्स टेक्निक बायोलॉजी एप्लीकेशन के लिए यह मिल नॉन डिस्क्रिप्टिव इमेज टेक्निक है। CARS टेक्निक हाई रिजोल्यूशन केमिकल स्पेसिफिक एंड नॉन लीनियर इमेजिंग टेक्निक है, जिसके सैंपल पर VP एंड VS फ्रिक्वेंसी की क्रमशः को प्रोग्रेशन पंप एंड स्टोक पल्स की बीम को फोकस करते हैं। केमिकल स्पेसिफिक एक्टिव किया जाता है। स्टोक पल्स थर्ड ऑर्डर सब्स्टिट्यूट फिल्म द्वारा सैंपल के साथ इंटरेक्ट करके ब्लू शिफ्टेड एंटी स्टोक सिग्नल VAS बराबर VP माइनस VS पर जनरेट करते हैं। एंटी स्टोक सिग्नल स्ट्रांगली इन्हेंसेड होता है, जबकि लेजर फील्ड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के साथ रिजोनेंस पर इंटरेक्ट करता है। रेडिएशन BS एंटी स्टोक रमन रेडिएशन है, जो VP से रिलेटेड किंतु वेरी इंटेंस होती है तथा यह कोहेरेंट इग्नोरेंट रमन स्कैटरिंग CO से डिफरेंट भी होती है, अर्थात इनकी डिफरेंट ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज के कारण इसे कोहेरेंट एंटीस्टोक रमन स्कैटरिंग CARS के नाम से जाना जाता है। CARS मिक्सिंग की जनरल फिनोमेना पर डिपेंड होता है, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी डबलिंग पर ऑक्यूर होता है। और इसका डायग्राम इस तरह से है। इसका फॉर्मूला है VAS बराबर VP माइनस VS, ठीक है। इसका डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एग्जाम में लिख कर आना है। फिगर है द एक्सपेरिमेंटल एवरेजमेंट फॉर द CAR एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर है कोहेरेंट एंटीस्टोक रमन स्कैटरिंग इफेक्ट को रिकनेट किया जाता है जब VP एंड VS फ्रीक्वेंसी वाले 2 फोटोन थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ससेंस
कंपैटिबिलिटी के इमिटेड वीएस फ्रीक्वेंसी वाले फोटोनोस द्वारा इंटरेक्शन करते हैं। यह तब घटित होता है जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यूपीवीएस रमन शिफ्ट वीआर के रमन अलाउड ट्रांजिशन के साथ रिसोनेट हो। CARS प्रोसेस एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेशन को निम्न फिगर में शो किया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेशन इनहेरेंट एंटीस्टोक रमन स्कैटरिंग, ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पर क्या है, वर्चुअल स्टेट होती है, वर्चुअल स्टेट होती है, ठीक है, स्टोक लाइंस होती है, एग्जिटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है। फिर उपरोक्त फिगर में वर्टुलेटेड वे है जिनमें मॉलिक्यूल का लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट होता है और इसलिए एनर्जी में अनिश्चितता हाइजेनबेली अनसेचुरेटली प्रिंसिपल के अनुसार लार्ग होती है। इनिशियल एनर्जी लेवल के ऊपर वर्चुअल स्टेट की हाई इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी के इक्वल होती है। अनपर्टुर्बेटेड स्टेट की हाईली इंसिडेंट जो रमन स्कैटरिंग एफिशिएंसी में मोस्ट स्ट्रॉन्गली कंट्रीब्यूटेड करते हैं वे वाइब्रेशन स्टेट के क्लोजेट होते हैं। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ CARS ओवर नॉर्मल स्कैटर। फर्स्ट है CARS एक्सपेरिमेंट। प्रातः CARS सिग्नल की इंटेंसिटी 4 से 5 गुना मोर इंटेंस होती है। इस प्रकार CARS टेक्निकों में डिटेक्शन प्रॉब्लम मच इम्प्रूव हो गई है तथा CARS सिग्नल अदर प्रोसेस जैसे फ्लोरोसेंस एंड थर्मल फॉर्मेशन से उत्पन्न लाइट का इजिली कंपेयर किया जाता है। सेकेंड नंबर में है CARS माइक्रोस्कोपी पार्टिकल बायोलॉजिकल कोटियर के लिए मिल्ड नॉन डिस्ट्रप्शन एंड इमेजिंग टेक्निक है। यहाँ स्पेरिमल में नेट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। थर्ड है CARS को माइक्रोग्राम्स की रेंज में लो कॉन्सेंट्रेटिव डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। 4 है CARS टेम्परेचर मेजर के लिए बिल्ड सुटेबल है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ CARS। फर्स्ट है CARS टेक्निक के लिए अदर कॉम्प्लिकेटेड सेट यूपी डिफरेंट एडजस्टमेंट एंड कॉस्टली इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार CARS को ओनली हाई एक्सपेरिमेंट एक्सपर्टीज के साथ परफॉर्मेट किया जा सकता है। सेकेंड नंबर में हाईली प्रेशर पर बहुत ही डिफ़िकल्टीज एरियाज होती है। हाई पावर लेज़र बीम फोकसिंग द्वारा बीम शार्प प्रातः डिस्टर्टेड हो जाता है तथा सैंपल डैमेज हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ CARS मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की स्टडी एनालिसिस केमिकल के लिए इम्पोर्टेंट टेक्निक है। यह टेक्निक एक्यूरेट सॉल्यूशन में बायोलॉजिकल सैंपल के अध्ययन के लिए यूजफुल टेक्निकल है जो प्रातः नॉर्मल रमन स्कैटरिंग में स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है। CARS को गैजर के रोटेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर में है नॉन लीनियर रमन टेक्निक में CARS मेथड कंपोजिशन एक्सपेरिमेंट के लिए मोस्ट विल्डली यूज़ की जाती है। इन एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी फ्लेम्स टर्बिनस रिसर्च कॉम्बिस्टेरस इंटरनल कॉम्बिसेशन एंजाइन एंड जेट टर्बिन एक्सहाउसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड नंबर में है CARS टेम्परेचर को डायरेक्टली मेजर करने के में कैप्चर है। CARS टेक्निक द्वारा रोटेशनल एवं वाइब्रेशनल टेम्परेचर के बीच डिफरेंस किया जाता है तथा बैट्समैन डिस्ट्रीब्यूशन से डेरिवेशन को डेक्यूटमेंटली किया जाता है। हेस्टिलर इन्वायरमेंट्स में सिंगल पॉइंट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए CARS वेल सुटेबल है जबकि अदर मेथड फेल है। 4 में है CARS क्रैश फेस कॉम्बिनेशन प्रोसेस के रिसर्च के लिए मोस्ट विल्डली यूज नॉन लीनियर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पर्सनल शेयर कर दिया है। थैंक यू।